क्या आपको पता है कि गूगल माई बिजनेस में फेक लिस्टिंग को हटाने के अलग अलग 3 प्रोसीजर है, 3 नियम है, गूगल की तरफ से ऑफिशियल रूल है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक लिस्टिंग लग रही है, तो आपको अगर यह टेंशन हो रही है कि आपकी लिस्टिंग नहीं लग रही है और बाकी सबकी लिस्टिंग लग रही है और आपको यह पता है कि वह लिस्टिंग जेन्युइन नहीं है, तो आप फेक लिस्टिंग हटा सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रोक टोक के। आप फेक लिस्टिंग हटाना चाहते हैं तो आप यह वीडियो कंप्लीट देखें। हम आपको इस वीडियो में 3 रूल्स बताएंगे लिस्टिंग को हटाने के। जैसा कि पहला रूल आप सभी जानते हैं, सजेस्ट एंड एडिट पर क्लिक करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं, बट इसमें आपका जो ईमेल का रेपुटेशन है वह कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी अगर मेल आईडी लॉगिन करके अपनी सजेस्ट एंड एडिट करते हैं तो उस मेल आईडी का क्या रेपुटेशन है, उस मेल आईडी का क्या एक्टिविटीज प्रीवियस में रही है, यह सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेल आईडी से अपना सजेस्ट एंड एडिट कर रहे हैं। कुछ केस में क्या होता है कि जैसे ही आप सजेस्ट एंड एडिट पर क्लिक करते हैं आपको थैंक यू मैसेज आ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही पब्लिश्ड का मैसेज आ जाता है। दैट मीन्स कि जो आपने सजेशन दिया था वह गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। गूगल माई बिजनेस या गूगल मैप्स यह एक फ्री टूल है और वॉलंटियर प्रोग्राम है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं गूगल की तरफ से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आपको लोकल गाइड 5, 10, 6, 7 कोई भी अगर नंबर्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज करनी होगी, जैसे कि आप इमेजेज अपलोड करें, लेंथी रिव्यू डालें, आप कोई प्लेस पर गए और वह वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप सजेस्ट एंड एडिट करके अपना पॉइंटर वहाँ से एक्यूरेट लोकेशन पर मार्क करें और गूगल आपको इसके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर देगा और आपकी मेल आईडी का रेपुटेशन बढ़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है बिजनेस रिड्रेसल कंप्लेंट फॉर्म। यह गूगल का ऑफिशियल एक लिंक है, आप उस पर जाकर कंप्लेंट डाल सकते हैं फेक लिस्टिंग का और एक साथ आप अप टू 10 लिस्टिंग का या उससे भी ज़्यादा लिस्टिंग का कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी का ऐसा बिजनेस है जो एग्जिस्ट नहीं करता और आपको इसकी कंफर्म नॉलेज है कि वह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और प्रूफ है, बट अगर आप प्रूफ भेजेंगे तो सामने वाली कंपनी, जिस कंपनी का आप कंप्लेंट डाल रहे हैं, उनको भी एक मैसेज जाएगा। इसके बाद जो तीसरा मेथड होता है वह मैप में होता है कि मैप में आप सेंड फीडबैक करके एक फॉर्म गूगल को सेंड कर सकते हैं, उसके बाद गूगल उस पर एक्शन करता है। आइए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे कैसे आप फेक लिस्टिंग हटा सकते हैं। और जो गूगल बिजनेस कंप्लेंट फॉर्म होता है वह उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका यूज करके आप किसी भी फेक लिस्टिंग को हटा सकते हैं। इसका सबसे पहला मेथड होता है सजेस्ट एंड एडिट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे किसी इंडिविजुअल की लिस्टिंग लेना ठीक नहीं है, मैं किसी कॉमन पैलेस की लिस्टिंग ले रहा हूँ। जैसे लाल किले की लिस्टिंग पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा देता हूँ। ये सभी लिस्टिंग में होता है सजेस्ट एंड एडिट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सजेस्ट एंड एडिट में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, चेंज नेम और अदर डिटेल। अगर आप को लगता है कि सामने वाले की लिस्टिंग में उसका जो नेम है उस नेम में कुछ कीवर्ड या फिर कुछ रॉन्ग है तो आप यहां से सजेस्ट एंड एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी उसकी डिटेल्स दी हुई है कि एड्रेस क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और अदर डिटेल्स क्या क्या है। अगर आप यहाँ पर वो सब अपडेट करके कुछ भी सबमिट करते हैं तो यह गूगल के रिव्यू में जाएगा और गूगल इसको देखेगा कि ये सही है या गलत। अगर सही होगा तो पब्लिश हो जाएगा और गूगल के एल्गोरिथम को अगर लगेगा कि यह गलत है तो यह बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होगा। और यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस मेल आईडी से आप लॉगिन है उस मेल आईडी का रेपुटेशन क्या है, उस मेल आईडी से किस किस टाइप की एक्टिविटीज हुई है। अगर उस ईमेल आईडी से अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखे गए हैं और अगर वह लोकल गाइड में अबोव 5 और अबोव 7 है तो मे भी हो सकता है कि आपका जो सजेशन है उसको किस लिस्टिंग पर कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि वो कंसीडर किया जाए या नहीं। और अगर आप यहाँ पर इमेजेस भी अपलोड करते हैं तो आपका नेम और आपकी इमेज जो लिस्टिंग ओनर है उसके पास भी जाएगी। आप यह बिल्कुल ध्यान रखें, अगर किसी फेक लिस्टिंग को हटाना चाहते हैं तो आप किसी से ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। आप क्या एडिट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अगर किसी अच्छे के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इमेज ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इमेज ऐड न करें। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्लोज और रिमूव। क्लोज और रिमूव में आप टेम्परेरी क्लोज का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि टेम्परेरी क्लोज है। दूसरा ऑप्शन है कि परमानेंट क्लोज है। तीसरा ऑप्शन होता है डज नॉट एग्जिस्ट हियर। आप किसी प्लेस पर गए गूगल मैप के थ्रू और वहां पर आपने जाकर देखा कि वह एग्जिस्ट नहीं करता और आपने उस जगह की इमेजेस अपलोड कर दी कि यह बिजनेस यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो गूगल उसको कंसीडर कर सकता है। फिर ऑप्शन है कि यहाँ पर डुप्लीकेट ऑफ अनदर पैलेस, तो किसी दूसरे जो प्लेस है उससे आपकी जो लिस्टिंग है वो डुप्लीकेट कर रही है, तो ये भी रीजन डाल सकते हैं आप। ऑफेंसिव, हार्मफुल और मिसलीडिंग, ये भी एक ऑप्शन है। नॉट ओपन टू द पब्लिक, अगर वह पब्लिक के लिए ओपन नहीं है तो आप ये ऑप्शन भी डाल सकते हैं। अगर वह किसी नए लोकेशन पर शिफ्ट हो गए हैं तो ये ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं। सभी लोकेशन में सेम ऑप्शन होते हैं। जैसे ये न्यू लोकेशन के लिए है तो न्यू लोकेशन क्या है अगर आपको पता है तो आप ये डाल सकते हैं। और अदर में जाकर आप कोई अदर रीजन आपके पास है तो वो भी आप मेंशन करके यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यह पहला मेथड है जो सभी को पता है कि गूगल माई बिजनेस में कैसे एडिट करते हैं। अगर आप किसी भी लिस्टिंग, फेक लिस्टिंग को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहला मेथड यह होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि बिजनेस रिड्रेसल कंप्लेंट फॉर्म। इस फॉर्म का जो यूआरएल है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। आप इसके थ्रू अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले की लिस्टिंग फेक है तो आप यहाँ पर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ऑफ द एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गेटिंग इम्पैक्टेड, जो इस लिस्टिंग से इम्पैक्ट हो रही है, आप उसका नेम डाल दीजिए अगर आपको लग रहा है। फिर मैलिशियस कंटेंट, फोन नंबर, यूआरएल, एड्रेस, टाइटल, आपको उस लिस्टिंग में क्या गलत लग रहा है आप यहाँ पर वही ऑप्शन डालें कि मोबाइल नंबर गलत है या फिर वेबसाइट गलत है या फिर एड्रेस गलत है या फिर वो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप किसी भी रीजन के साथ यह डाल सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट इज द यूआरएल फॉर द लोकेशन, लोकेशन का यूआरएल कैसे निकालना है ये आप सभी को पता है। वैसे मैं आपको बता भी देता हूं कि किसी भी लोकेशन का यूआरएल निकालने के लिए आपको उस लोकेशन को मैप पर ओपन करना होगा और यह जो लोकेशन है आप इसका जो ये यूआरएल है ये वहां पर दे सकते हैं या फिर ये वाला यूआरएल भी आप यहां पर दे सकते हैं। आप ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड भी आप अगर देना चाहे, बट यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इस टाइप से आपको जो है वहां पर जाकर, जैसे ये गूगल मैप्स का ऑप्शन होता है, maps.google.com पर जाएंगे। अब ये वाला जो एड्रेस है ये वाला आपको वहां पर मेंशन करना है कि जो एड्रेस दिया हुआ है ये आप यहां से ये एड्रेस इजीली दे सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना एक समरी लिखना है कि आपको क्या सजेशन गूगल को देना है, क्या उस लिस्टिंग में गलत है क्या नहीं है, वह आपको यहाँ पर ब्रीफ में डालना है। अगर गूगल को ये लगेगा, गूगल की जो गूगल माई बिजनेस सपोर्ट टीम है उसको लगेगा कि आपका यह सजेशन ठीक है तो इस पर विद इन 1 वीक एक्शन लिया जाएगा। और 1 वीक के अंदर अगर आपका सजेशन एक्यूरेट पाया गया तो वह लिस्टिंग हट जाएगी, या जो आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं या फिर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं वह एड्रेस, टाइटल या फोन नंबर चेंज हो जाएगा। यह 2 मेथड आपको पता है, बट आपको मैं तीसरा मेथड जो बता रहा हूं वह बहुत ही कम लोगों को पता है। पहला मेथड होता है सजेस्ट एंड एडिट, दूसरा होता है बिजनेस रिड्रेसल कंप्लेंट फॉर्म। अब आपको इसकी गाइडलाइन भी पढ़ लेनी है कि क्या क्या गाइडलाइन है किसी भी फेक लिस्टिंग को रिमूव करने के लिए। और पहला जो ऑप्शन है सजेस्ट एंड एडिट का, अगर आप उसमें इमेज अपलोड करते हैं तो आपका नेम और इमेज जो लिस्टिंग ओनर है उसके पास जाएगी। तो आप जो भी लिस्टिंग को एडिट कर रहे हैं सोच समझ कर करें। आप अच्छा करने के बजाय हो सकता है सामने वाले को वह गलत लगे, तो आप किसी भी ऐसी लिस्टिंग में एडिट ना करें जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है।
अब मैं आपको तीसरा मेथड करके दिखा रहा हूं कि लाल किला मैं यहाँ पर सर्च किया मैप्स में जाकर, और यहाँ पर एडिट द मैप पर जैसे आप क्लिक करेंगे योर ओपिनियन, और अपनी ओपिनियन आप यहाँ पर दे सकते हैं कि स्क्रीनशॉट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको इस मैप के अंदर क्या क्या कमियां लग रही है, आप क्या क्या फिक्स करना चाहते हैं, किन किन कमियों को। और जैसे ही आप यह फीडबैक गूगल को सेंड करेंगे तो विद इन 4 वीक वह आपके जो क्वेरी है उसका रिप्लाई करेगा, और अगर आपकी क्वेरी सही है तो लिस्टिंग्स सामने वाले की कंपटीटर की फेक लिस्टिंग हट जाएगी। अगर आप फेक लिस्टिंग हटाना चाहते हैं तो आप इन तीनों मेथड को यूज करके फेक लिस्टिंग हटा सकते हैं। बट कोई भी लिस्टिंग हटाने के लिए आप किस ईमेल आईडी का यूज कर रहे हैं, उस ईमेल आईडी का रेपुटेशन क्या है, यह बहुत जरूरी है। अगर आपकी ईमेल आईडी का रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट होगी, आप काफी सजेशन दे चुके होंगे और वो सब रिजेक्ट हो चुके होंगे, तो आपका यह सजेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश यह कीजिए कि आप किसी गलत सजेशन मत दीजिए, जो भी है एक्यूरेट हो, सही हो, तो आप ये सब फॉलो करके अपने फेक कंपटीटर की लिस्टिंग हटा सकते हैं। जैसा कि आपने मेरे स्क्रीन पर देखा कि गूगल माई बिजनेस में जो फेक लिस्टिंग होते हैं उनको हटाने के 3 अलग अलग मेथड है। आप इन तीनों मेथड को यूज करके किसी भी फेक लिस्टिंग को हटा सकते हैं। अगर आप गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उन वीडियो को फॉलो करके अपना जेन्युइन लिस्टिंग बनाए, स्पैम लिस्टिंग न बनाए, क्योंकि स्पैम लिस्टिंग बनाने से एक ना एक दिन आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी जेन्युइन लिस्टिंग बनाए, फेक लिस्टिंग न बनाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।